कर दिखा, लड़ जरा कुछ कर दिखा, जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा। ओके, तो हम लोग नए चैप्टर के साथ आ चुके हैं। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी का, जिसको कि मैं 2 पार्ट में कराने वाला हूँ, एक पार्ट में नहीं। इसके इंट्रोडक्शन को हम 2 पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट रहेगा एंगल सम प्रॉपर्टी तक, उसके बाद दूसरा पार्ट रहेगा इट्स प्रॉपर्टी के बारे में। सबसे पहले समझते हैं, जब नाम लिया जाता है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, मीन्स पढ़ना किसके बारे में? पढ़ना है ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल किसको बोलेंगे? सबसे पहले समझो, जो 3 साइड से बना हुआ एक क्लोज फिगर होगा। क्या होगा? एक क्लोज्ड फिगर होगा, उसको हम क्या कहेंगे? ट्रायंगल कहेंगे। अभी जो क्लोज फिगर होता है, ये फॉर्म कहाँ होता है? ये फॉर्म होता है 2D में और प्लेन सरफेस। हम कह सकते हैं इसको हम 2D भी पढ़ते हैं और प्लेन सरफेस, ठीक है। इसमें देखिए 3 साइड है, टोटल कितने साइड है? 3 साइड है, 1, 2 एंड 3। इसको कुछ नाम इस तरीके से दे सकते हैं, A, B एंड C, ठीक है। दैट मीन्स AB एक साइड है, BC दूसरा साइड है और CA तीसरा साइड है, ठीक है। अब जहां पे ये साइड मीट कर रहे हैं उसको बोलते हैं वर्टिसेस और कॉर्नर्स। वर्टिसेस और कॉर्नर, कितने कॉर्नर हैं फिर? तो कितने वर्टेक्स हो जाएंगे? 3 कॉर्नर है तो 3 वर्टेक्स हो जाएंगे, ठीक है। जिसको कि हम कुछ इस तरीके से भी देखते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C। लाइंस एंड एंगल्स में मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में कि इसको हम अपने अकॉर्डिंग नेम भी दे सकते हैं, 1, 2 एंड 3। दैट मीन्स ये हो गया एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। ये तो समझ में आ गया कि अगर जो कुछ इस टाइप का क्लोज फिगर मिलेगा तो हम क्या कहेंगे कि ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल के कितने पार्ट होते हैं? तो 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, और स्केलेन ट्रायंगल। और ज्यादा से ज्यादा अगर जो आपको पढ़ना है तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में भी आप अभी पढ़ सकते हैं। ओके, एक मिनट में इरेजर देखूं कहाँ है। चलो, डस्टर तो मुझे नहीं मिल रहा, अभी पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, हाथ से काम चला ली। सबसे पहले बात करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल हम कैसे पहचानेंगे? इसको हम ना 2 पार्ट में तोड़ते हैं, इक्विलैटरल। इक्वी का मतलब होता है इक्वल, लेटरल का मतलब हम कह सकते हैं सरफेस। कहने का मतलब क्या है? और ट्रायंगल में 3 सरफेस का अगर जो कोई चीज मिलता है, या फिर हम कह सकते हैं जिसमें 3 साइड हो और तीनों के तीनों क्या हो? इक्वल हो, उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे। इसके जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, क्योंकि तीनों साइड इक्वल हैं। अब अगर जो साइड इक्वल रहते हैं तो उसके एडजेसेंट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। दैट मीन्स अगर जो मैं इसको नेमिंग कर दूं ABC, दैट मीन्स AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA। उसी तरीके से इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। हम ये कहेंगे, ये मेरा पहला ट्रायंगल है जिसको कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तीनों ट्रायंगल का, चाहे आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, चाहे आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, चाहे आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो, तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री ही होता है। तीनों एंगल का हर एक ट्रायंगल में जो सम होगा वो 180 डिग्री ही होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ISOISCELES
अब आइसो का मतलब होता है दो, सेलस, आइसोसेलस ट्रायंगल कहने का मतलब क्या है? ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल, जिसके क्या हो, दो साइड इक्वल हो और तीसरा साइड क्या हो, अनइक्वल हो, उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोसेलस ट्रायंगल बोलेंगे। कहने का मतलब क्या है? मस्ट बी इन आइसोसेलस ट्रायंगल टू साइड्स आर इक्वल। अगर जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे AB और BC इक्वल है, दैट मींस ये आइसोसेलस ट्रायंगल है। दैट मींस AB इज इक्वल टू BC, बट ये दोनों किसके बराबर नहीं है? ये दोनों बराबर नहीं है CA के, ठीक है। सिमिलरली अब मैंने बोला एडजेसेंट साइड अगर जो इक्वल है तो एडजेसेंट एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा। यहाँ पे एडजेसेंट एंगल जो है वो इक्वल होगा, बट एडजेसेंट साइड जो है वो इक्वल, और जो एडजेसेंट एंगल नहीं है वो इक्वल नहीं होगा। दैट मींस हम ये कह सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B बट नॉट इक्वल टू एंगल C। मींस दो एंगल का जो वैल्यू होगा वो सेम मिलेगा, बट तीसरे एंगल का वैल्यू उसके बराबर नहीं मिलेगा। अब सिंपल सा चीज, अगर जो तीनों एंगल सेम हो जाएगा तो उसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे, आइसोसेलस ट्रायंगल क्यों बोलेंगे? क्लियर है? अब इसके बाद बारी आता है, ये तो फर्स्ट हो गया और ये सेकंड। अब इसके बाद बारी आता है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल हम किसको बोलते हैं भैया? ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड अनइक्वल, जिसका तीनों साइड क्या हो? अनइक्वल हो। दैट मींस AB जो है वो BC के बराबर नहीं होगा, BC जो है CA के बराबर नहीं होगा, और CA जो है वो AB के बराबर नहीं होगा। उसी तरीके से एंगल A जो है एंगल B के बराबर नहीं होगा, और एंगल B जो है एंगल C के बराबर नहीं होगा। सिमिलरली एंगल C जो है वो एंगल A के बराबर नहीं होगा। तो ऐसे एंगल को, ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलस ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। लास्ट आता है राइट एंगल ट्रायंगल। आप समझ सकते हैं राइट एंगल की बात हो रही है। जहां पे राइट एंगल की बात होगी इट मींस कि वो एंगल कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा? 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। दैट मींस अगर जो मैं बात कर रहा हूं ये क्या है? A है, B है, C है, तो मस्ट बी, अगर जो मैंने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का साइन बना दिया, दैट मींस एंगल AB जो है, दैट मींस एंगल ABC जो है वो कितने डिग्री का होगा? एंगल ABC जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। दैट मींस ट्रायंगल जो है ABC हम क्या कहेंगे? 90 डिग्री का है। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए। आई होप सो ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। ये तो पहला पार्ट था कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्रायंगल को। अब इसके दूसरे पार्ट पे चलते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है भाई? सेकंड पार्ट है कि एंगल लिखेंगे कैसे। अब जैसे साइड तो हम इजीली लिख देंगे, साइड तो समझ में आ गया कैसे लिखेंगे। अब एंगल कैसे लिखेंगे? इंपॉर्टेंट तो ये हो गया ना कि अब एंगल कैसे लिखेंगे। तो देखिए एंगल कैसे लिखते हैं। देखिए एंगल फॉर्मेशन कैसे होगा। मान लो ये ट्रायंगल है ABC। पहला चीज तो ये हो गया कि हम एंगल A को एंगल A ही बोलेंगे, एंगल B को एंगल B ही बोलेंगे, और एंगल C को एंगल C ही बोलेंगे। दूसरा क्या है, हम इन सबका तीनों का नाम दे देते हैं अपने हिसाब से एज पर यूज 1 2 3। दैट मींस एंगल A मेरा हो जाएगा एंगल 1, एंगल B मेरा हो जाएगा एंगल 2, और एंगल C मेरा हो जाएगा एंगल 3। सिमिलरली एंगल A की अभी हम बात करें तो इसको और हम लिखते हैं एंगल BAC और एंगल CAB। ये भी हमारा किसको आइडेंटिफाई कर रहा है? इससे भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हम एंगल A के बारे में बात कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि जो सेंटर में एंगल होगा, जो दो एंगल के बीच का एंगल होगा, उसी के बारे में हम लोग क्या कर रहे होंगे? बात कर रहे होंगे। दैट मींस यहाँ पे देखिए सेंटर में क्या है? एंगल A है और एंगल C है। तो हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं?
ABC के बारे में नहीं बात करते, सिर्फ हम एंगल A के बारे में बात करें। उसी तरीके से एंगल B के लिए देखिए, अगर जो एंगल B के लिए देखेंगे तो अब नया नाम हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ABC। देखिए B सेंटर में, एंगल CBA, यहाँ भी B क्या है, सेंटर में है। दैट मींस हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किसके लिए बात कर रहे हैं, एंगल B के लिए कर रहे हैं। अब इसी तरीके से एंगल C को देखते हैं। एंगल C को कैसे देखेंगे, एंगल C को देखेंगे एंगल BCA और एंगल ACB। यहाँ भी देखिए जो एंगल C है वो क्या है, सेंटर में है। तो हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, एंगल फॉर्मेशन कर सकते हैं, एंगल का नाम लिख सकते हैं। इसी तरीके से एंगल आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं अगर जो नहीं दे रखा होगा तो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसके बाद मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल पढ़ना बहुत ही जरूरी है और समझना भी कि क्या है ये मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, अब अगर जो मैं बात करूं मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, किसका बात करूं, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। दैट मींस क्या, अब कुछ ना कुछ तो बात हो रहा होगा ना कि हाँ मीडियन है तो क्या है। मीडियन बोले तो क्या, अगर जो मैं मीडियन बोलूं तो बीच का। ठीक है, हम देख रहे थे ना डाटा एनालिसिस में मीडियन फाइंड आउट कर रहे थे, बीच में कौन सा आ रहा है, दोनों का एवरेज। दैट मींस एवरेज। अब यहाँ पे एवरेज किस टाइप का, यहाँ पे मीडियन का मतलब होता है मिड पॉइंट ऑफ अ साइड। मिड पॉइंट ऑफ अ साइड, मान लीजिए ये ट्रायंगल, ये क्या है, ट्रायंगल है ABC। ठीक, अब देखिए, अब हम बात करते हैं मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल का। ये मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल है क्या, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल अगर जो हम लोग बोलते हैं दैट मींस क्या, कुछ भी नहीं, ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये मिड पॉइंट है। ठीक है, अब मिड पॉइंट कैसे हम फाइंड आउट करेंगे किसी भी ट्रायंगल में। देखो ये वर्टिसेस एंगल है A, अगर जो यहाँ से कोई लाइन आ रहा है C पे, किस पे आ रहा है, C पे, जिसको कि हम बोलते हैं D, क्या बोलते हैं, D, क्या बोल देते हैं, D। और ये D क्या है, अगर जो हम कह रहे हैं ये D क्या है, BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। दैट मींस AD इज अ मीडियन फॉर BC। ठीक है, दैट मींस हम कह सकते हैं BC इज इक्वल टू BD प्लस DC। दैट मींस D इज अ मिड पॉइंट ऑन BC। ठीक है, ये हो गया मिड पॉइंट। अब इसमें देखना ये कि कितने मिड पॉइंट होंगे एक ट्रायंगल में। अगर जो मैं देखूं तो हर एक वर्टिसेस एंगल, कितने वर्टिसेस एंगल हैं, 3 वर्टिसेस एंगल है। दैट मींस तीनों वर्टिसेस एंगल से अगर जो मैं बोलूं तो हम 3 मिड पॉइंट क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे हम कह सकते हैं कि B से जो AC पे मिड पॉइंट आ रहा है वो क्या है E, और एंगल C से जो मिड पॉइंट आ रहा है किस पे, BC पे, वो क्या है F। तो इसमें 3 ही मिड पॉइंट होगा एक ट्रायंगल के अंदर। वो भी कब होगा, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं वो ध्यान रखिएगा। जितने भी ट्रायंगल हैं के वर्टिसेस हैं, हम उसी से क्या करते हैं, रे को पास ऑन कराते हैं, कहीं और से नहीं, उसी से हम लाइन को क्या करते हैं, पास करते हैं दूसरे लाइन पे। मैंने क्या यहाँ से कहीं किसी दूसरे लाइन पे पास किया, जैसे ये ट्रायंगल है मान लो, क्या मैंने कहा यहाँ से ऐसे चला जाएगा तो मीडियन हो जाएगा, या ऐसे चला जाएगा तो मीडियन हो जाएगा। मैंने क्या कहा है, वर्टिसेस से जब कोई लाइन, वर्टिसेस से जब कोई लाइन किसी दूसरे लाइन को 2 इक्वल पार्ट में कट करता है तो हम उसको मीडियन बोलेंगे ऑफ अ लाइन और मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन। ठीक है, ये आपका टॉपिक था मीडियन का। अब बात करते हैं एल्टीट्यूड का। क्या करते हैं, एल्टीट्यूड। अब अगर जो एल्टीट्यूड बोले, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, ये क्या चीज है भाई, एल्टीट्यूड जब बोलते हैं तो हम समझते हैं कि ऐसा लाइन जो क्या कर रहा है,
परपेंडिकुलर ड्रॉप आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बना करके आ रहा है किसी एक्सिस। जैसे यहां से अगर जो ये रे आया स्ट्रेट आया, दैट मींस ये कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे लाइन को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइन और एल्टीट्यूड लाइन, और एल्टीट्यूड पॉइंट और लाइन बोलेंगे। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसी तरीके से हर एक एंगल से क्या बन सकता है, जी हाँ सर, हर एक एंगल से बन सकता है। इससे भी बन सकता है, मीन्स बी से भी बन सकता है, और सी से भी बन सकता है। किससे बन सकता है, सी से भी बन सकता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जैसे आपने बोला कि मीडियन जो है हर एक वर्टिसेस से एक ही बन रहे थे, तो क्या ये भी एक ही बनेगा? नहीं, यहाँ पे बहुत सारे परपेंडिकुलर लाइन एक लाइन पे आ सकता है एक एक्सिस से। इसको भी हम परपेंडिकुलर लाइन बोलेंगे, इसको भी हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइन बोलेंगे, इसको भी हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइन बोलेंगे, इसको भी हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जितने भी लाइन हैं BC पे ये क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, जैसे इसको मैं बोल रहा हूँ D, इसको मैंने बोला ये, इसको मैंने बोला F। अगर तो यहाँ देखूं तो D, E, F, G ये सब क्या परपेंडिकुलर लाइन है, किस पे, BC पे। किस पे, BC पे। तो हम कह सकते हैं कि एक वर्टिसेस से मल्टीपल ऑफ परपेंडिकुलर रे दूसरे लाइन पे जा सकता है, बट मीडियन एक ही जाएगा। याद रहेगा ये बात? आई होप सो आप लोगों को याद ही रहेगा। अब आता है बात एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है? देखो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है, समझेंगे बात को। मान लो ये क्या है, ए है, बी है और सी। पहले तो समझ लीजिए मल्टीपल ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है। कोई एक एक्सटीरियर एंगल नहीं होता है, मल्टीपल ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है। एक ट्रायंगल में मिनिमम आप 5 आइडेंटिफाई कर सकते हैं वन टाइम में, 6 भी कर सकते हैं, बट 5 तो मिनिमम कर ही सकते हैं एक टाइम में। मान लो ये क्या है, एक साइड जो है, एक रे जो है वो एक्सटेंड कर गया, एक रे क्या कर गया, एक्सटेंड कर गया, और ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल, और ये क्या है, इंटीरियर एंगल। अब जो एंगल सी इनर पार्ट में बनता है, दैट मींस कहने वाला क्या है, एंगल ABC। अगर जो मैं ABC छोड़ नाम दे देते हैं 2 और 3, तो जो एंगल 2 है वो ट्रायंगल का पार्ट है, और एंगल 3 जो है वो किसका पार्ट है, ट्रायंगल के बाहर के एंगल का पार्ट है। तो ये एंगल 3 प्लस एंगल 2 अगर जो हम बोले तो ये फॉर्म कर रहा है 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। बाय लीनियर पेयर मींस ये एडजेसेंट एंगल है। तो हम इसका यूज कभी भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में नहीं करेंगे। हम लोग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी करते क्या है, सम ऑफ 2 अपोजिट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। अब ये तो अपोजिट नहीं है, ये तो साथ के ही है ना, तो साथ वाले को एडजेसेंट बोलते हैं। दैट मींस अगर जो मैं नाम दे देता हूँ 2, 3 दे दिया, इसको 4, 5 दे दिया, दैट मींस एंगल 4 प्लस एंगल 5 जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल 3 के बराबर होगा। इसको एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, मान लो ये ट्रायंगल है ABC, जहां पे B जो एंगल है, कौन सा एंगल, B जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री है। रफ दे रहा हूँ, ये कोई बेजल्ट नहीं है। C जो है वो A जो है 40 डिग्री है, C का कोई मतलब लेना देना नहीं है, और मुझे बताना है ये जो एंगल 3 है, एक्सटीरियर एंगल जो है उस वो कितने डिग्री का है। दैट मीन्स मुझे पता है, अगर मैं इसको नाम दे दूँ एंगल 1 और एंगल 2, दैट मीन्स हम कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। कैसे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब जब एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी के थ्रू हम इस चीज को देख रहे हैं, दैट मीन्स हम क्या करेंगे, इन दोनों एंगल को मेजर कर देंगे। दैट मीन्स 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 3। 40 प्लस 30 होता कितना डिग्री है, 70 डिग्री।
ठीक है, दैट मीन्स 70 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 3, दैट मीन्स जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, वो होगा 70 डिग्री का। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज। इसी तरीके से ये तो एक्सटीरियर एंगल था जब दो इनर पार्ट में दे रखा था। अब सेम क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है बुक में कि मान लो ये ट्रायंगल है, ये क्या है, ट्रायंगल है, ये है ए, ये है बी और ये है सी, और ये जो है वही है डी तीसरा, पहला, और बी जो दूसरा है इसका वैल्यू दे रखा है 45 डिग्री और ये दे रखा 110 डिग्री। अब कैसे करेंगे भाई, तो अभी भी वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। यही लिखेंगे यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। ठीक है, दैट मीन्स वैल्यूज रख देते हैं, एंगल 1 का तो चाहिए, तो एंगल 1 प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। सो एंगल 1 इज इक्वल टू 110 माइनस 45 डिग्री। क्या मिलेगा मेरे को, देखो यहाँ से ध्यान दो, 110 100 में से 40 जाता है तो बचता है 60, 60 में से 5 जाएगा तो बचेगा 55, 55 प्लस 10 कितना हो जाएगा 65, दैट मींस एंगल 1 इज इक्वल टू 65 डिग्री। क्लियर है, बात समझ में आ गया। यही है आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। कहीं भी किसी भी बुक में इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का जिक्र नहीं किया गया तो कोई बच्चा ये ना कहते कि सर इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी होता है क्या, पहले बुक पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। मैंने आज बोला था एंगल सम प्रॉपर्टी तक हम लोग डिस्कस करेंगे, तो एंगल सम प्रॉपर्टी तक ही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके टॉपिक को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ये जो पार्ट चल रहा है अभी, ये इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है। ठीक है, ये क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है। इसके एक्सरसाइज भी करवाए जाएंगे और एग्जाम्पल्स भी, इवन ऑक्सफोर्ड भी डील किया जाएगा यहाँ पे। अब बारी है एंगल सम। एंगल सम प्रॉपर्टीज क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टीज अगर जो हम बोल रहे हैं दैट मीन्स क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये x है, ये x है और ये x है। अब बोल रहे हैं भैया बताओ कि तीनों एंगल का वैल्यू क्या है, इस x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब मुझे पता है एंगल सम प्रॉपर्टी हम किसको बोलते हैं, द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल is 180 degree and it is known as angle sum property. ठीक है, यही है एंगल सम प्रॉपर्टीज ना। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, अब कह रहा है स्टेटमेंट कि तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अब आपको क्या दिख रहा है, x प्लस x से ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं बना रहा, क्योंकि तीनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो हम लिखेंगे एंगल x प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, दैट मींस 3 ऑफ एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मींस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय 3 कैंसिल कर देते हैं, कितना, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अगर जो एक एंगल का वैल्यू कितना है 60 डिग्री है, दैट मींस तीनों एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ अगर जो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होगा। तीनों एंगल कितना था, x था, दैट मींस x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी के साथ दैट मींस 3 ऑफ एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मींस एंगल x इज इक्वल टू यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में दूसरे साइड किस चीज में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, दैट मींस 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 व्हाट वी गेट 60 डिग्री, दैट मींस x इज इक्वल टू कितना, 60 डिग्री। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, x का वैल्यू मिल गया। आई होप सो आपको एंगल सम प्रॉपर्टी तक का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है क्लियर होगा। ठीक है, बचा हुआ जो पार्ट है हम नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट डे करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ के साथ इसके बाद क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन खत्म होने के साथ। ठीक है,
आई होप सो आपको समझ में आ रहा हो। इसी तरीके से हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और सब्सक्राइबर बढ़ सके। थैंक यू सो मच।